नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट में और स्टॉक मार्केट से जुड़े डिसीजन लेने में मदद करता है। हम बात करते हैं आपके पैसे की। इसी सीरीज में आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल है लग्जरी हाउस, लग्जरी हाउस या लग्जरी घर। दोस्तों, आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे, हर किसी का सपना होता है कि भाई एक लग्जरी घर लेना है हमको। स्विमिंग पूल होना चाहिए उसमें, मल्टी कार पार्किंग होनी चाहिए उसमें, बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े पार्क होने चाहिए उसमें, ठीक है ना, गेस्ट के लिए होनी चाहिए सारी। जो आउटडोर वर्क आप बाहर जाके करते हो, जिम, स्पा, वो सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों, लग्जरी घर खरीदने के लिए लोग अपने जीवन की सारी कमाई तो लगा दे रहे हैं इन्हीं सारी फीचर्स के लिए। लेकिन क्या इस लग्जरी घर के चक्कर में वो खुद को जिंदगी भर के कर्ज के जाल में तो नहीं फंसा रहे? ये आप लोग को बहुत सोचना जरूरी है कि क्या वाकई वो लग्जरी घर आपकी जरूरत है, या आप अपने लिए एक सिर का बोझ तैयार कर रहे हो। हमारे इंडिया में घर खरीदना एक बेहद ही बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल सही है भाई, हाँ, घर तो, छत तो सबके लिए चाहिए है, बल्कि ये लोगों के लिए पहचान, प्रतिष्ठा और लाइफ स्टाइल का भी सिंबल बन चुका है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा घर है, 2 BHK, 3 BHK विद सर्वेंट क्वार्टर, 4 BHK, मेरे पास विला है, मेरे पास बंगला है। लेकिन अब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, लोग अब केवल एक सुरक्षित घर की तलाश में नहीं है, बल्कि वे ऐसा घर चाह रहे हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को भी दर्शाता हो। इस बदलाव की वजह से लग्जरी हाउसिंग की डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ी। दोस्तों, एक चीज बता दें, अगर आप लोग कहते हो भाई महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने के पीछे आपके अपने ड्रीम्स, आपकी अनवांटेड नीड्स ही होते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसी, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में 80 लाख रुपए से लेके, आप प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, 80 लाख रुपए से लेके 5 CR तक के फ्लैट्स और अफोर्डेबल लग्जरी कह के बेचे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट को स्काई लिविंग, ग्लोबल रेजिडेंसी, लिमिटेड एडिशन होम्स जैसे नाम दिए जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये लग्जरी है या फिर केवल दिखावा? हर किसी को अपनी लाइफ में अपनी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई हर किसी का सपना होता अपना घर हो। लेकिन अपने घर में जितनी बेसिक चीजों की हमें जरूरत होती है, उतनी ही बेसिक चीजें हम देखें ऐसा ही होना चाहिए। पर अब हमारे जो इंडियन बायर्स हैं, उनकी मानसिकता पिछले सालों में, पिछले कुछ सालों से बदल चुकी है। पहले जब लोग घर खरीदते थे भाई, तब उनके लिए लोकेशन और कीमत और बेसिक एमिनिटी, बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, लिफ्ट हो गया, पानी हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गई, साफ सफाई हो गई, ग्रीनरी हो गई, यही बेसिक ज़रूरतें होती थी। लेकिन दोस्तों, आज की टाइम पे लोगों की जो प्रियोरिटीज है वो बदल चुकी हैं। लोग विदेशी कंट्रीज से, विदेशी डिजाइन से, भाई इस डिजाइन वाला किचन चाहिए हमको, स्मार्ट होम चाहिए हमको, प्राइवेट जिम चाहिए है, स्विमिंग पूल चाहिए, ये चीजें उनको बहुत लुभा रही हैं। भले ही आपकी इनकम उतनी हो चाहे ना हो, भले ही आप अपनी इनकम का 60 to 70%
सिर्फ इन्हीं चीजों में फंसा लें, सिर्फ लग्जरी के नाम पे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके पड़ोसी होते हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं, ज्यादातर ये काम लोग उन्हीं को लुभाने या उन्हीं को जलाने के लिए करते हैं। भाई आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो इनमें से कोई नहीं देने वाला है आपको। लेकिन आप जिस तरह से अपनी जरूरतों को अननेसेसरी बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है, इसका फायदा बिल्डर लोग उठाते हैं। वो लोग आपको लुभावने सपने दिखाते हैं, और उन्हीं घरों को जो बेसिक एमिनिटीज वाले होते हैं, कई बार तो उन्हीं घरों को लग्जरी घर बना के भेज देते हैं। लोगों को ऐसे सपने दिखाया जाता है कि अगर आपने ये अवसर खो दिया तो आप जीवन की किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाएंगे। लग्जरी हाउसिंग की सबसे बड़ी पहचान उसकी सुविधाओं की लंबी लिस्ट होती है। इसमें से कुछ वास्तव में तो उपयोगी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं होती जिनका ना उपयोग होता है, और शायद ही कभी आप उसको लाइफ में इस्तेमाल करते हो। वो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। स्विमिंग पूल और जिम अधिकतर सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन 70 से 80% फ्लैट बायर्स ही उनका रेगुलर रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं। वीआर गेमिंग, पेट स्पा या मेडिटेशन पॉड जैसी सुविधाएं भी चुनिंदा प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। उनका इस्तेमाल भी लोग रेयर ही कर पाते हैं। आजकल की सोसाइटी में जो भारी भरकम मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है, सबसे बड़ी चुनौती तो वही होती है। जहां आम सोसाइटी में 3 से 5 रुपए प्रति वर्ग फीट का मेंटेनेंस चार्ज होता है, वहीं लग्जरी सोसाइटी में ये 15 रुपए से 30 रुपए प्रति वर्ग फीट का रेट पहुंच जाता है। इसका बोझ आपकी अपनी जेब पे पड़ता है। आजकल कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े ब्रांड के नाम पे बेचे जाते हैं। खरीदारों को भरोसा दिलाया जाता है कि वे केवल एक घर नहीं बल्कि एक ब्रांड खरीद रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। रीसेल वैल्यू अक्सर उतनी मजबूत नहीं होती जिन मकानों को आप खरीदते हैं, जिन फ्लैट्स को आप खरीदते हैं, जितनी लॉन्चिंग के समय बताई जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए खरीदते हो कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं उसे लगा दूंगा तो उससे मुझे रेंटल इनकम मिलेगी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रेंटल इनकम किसी भी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा 3 से 4% की हो सकती है, बहुत ज़्यादा 3 से 4% तक होती है। जबकि जो मिड सेगमेंट फ्लैट्स होते हैं, उनकी उनकी रेंटल इनकम कंपेरिजन 4 से 5%, 6% तक भी जा सकती है। लेकिन जो लग्जरी होम्स होते हैं उनकी रेंटल इनकम बहुत कम होती है। इन टर्म्स टू इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आजकल मिडिल क्लास ने ये धारणा बहुत तेजी से बढ़ रही कि भाई अगर सारी सेविंग लगानी है तो क्यों ना ऐसा घर खरीदा जाए जिसमें सारी सुविधाएं हों, और हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसियों को बिल्कुल अलग सा दिखे। इसी सामाजिक सोशल प्रेशर के चलते लोग जरूरत से बड़े और महंगे मकान खरीद रहे हैं। आपको कई बार तो ऐसा होता है, घर में हस्बैंड वाइफ एक बच्चा रहने वाले हैं, 3 BHK प्लस सर्वेंट ले लिया। भाई आप अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा भी प्रॉपर नहीं यूज कर पाते हो, जिसका नतीजा होता है भारी भरकम EMI और जो मेंटेनेंस का बोझ। कई बार तो लोगों को अपनी दूसरों जरूरतों को साथ भी समझौता करना पड़ता है। इतनी आप EMI बढ़ा लेते हो आपके इनकम के कंपैरिजन में कि कई आपकी चीजें ऐसी होती जिनको आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एक स्मार्ट खरीदार की लिस्ट में कुछ सुविधाएं जरूर होनी चाहिए जिनकी उसको जरूरत होती है या होनी चाहिए। लग्जरी घरों को देखकर आकर्षित होने से पहले कुछ चीजों को जरूर ध्यान में देना चाहिए। उनमें से जैसे कि डेडिकेटेड पार्किंग और उचित लिफ्ट टू फ्लैट अनुपात जरूर देखना चाहिए भाई। सोसाइटी में अधिक भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ज्यादा सोसाइटी कंजेस्टेड ना बने हो, ये भी देखना चाहिए। और महंगे इंटीरियर से ज्यादा अहम होती है घर से आपकी जरूरत कुछ चीजों की दूरी कितनी है। भाई आपके प्रॉपर्टी पे खूब लग्जरी लगी हुई है,
महंगे महंगे झूमर लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप नीचे उतरते हो, 100 4 2 4 6 गार्ड ऐसे हैं जो आपको सलूट मारते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है। आप शाम को आते हो, आपको लगता कि नहीं यार मैं आधे, आप अपनी परिवार को समय दोगे या जिम या स्पा में जाके समय दोगे? तो दोस्तों, ये देखने से ज्यादा अहम है कि आपके बच्चे का स्कूल, आपका ऑफिस, आपकी बेसिक जरूरतों की चीजें कितनी डिस्टेंस पे आपको अवेलेबल हो रही हैं, और जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, ये जरूर देखिए भाई उनमें से क्या क्या आपके लिए उपयोगी है। लग्जरी का अर्थ इटालियन मार्बल, महंगे झूमर या चमकदार टावर नहीं होता। असली लग्जरी वह होती है जो जिंदगी के लिए जरूरी हो, जहां से आपको ऑफिस जाने और बच्चों को स्कूल जाने में ज्यादा वक्त ना लगे, सुरक्षित और शांत माहौल हो, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो। अगर कोई भी प्रोजेक्ट इन बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है तो वाकई लग्जरी कहलाने योग्य होता है, और कहीं ना कहीं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई आपकी जो भी इनकम हो, उस इनकम का 30 से 40% कोशिश कीजिए, 30 से 40% तक ही आपके ऊपर ईएमआई का बोझ पड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन चीजों की जरूरत नहीं है, शुरू में तो वो चीजें आपको लुभाती हैं, लेकिन जब वो चीज आपके पास होती हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितना लग्जरी आप ढूंढते हो, जितना लग्जरी आप ढूंढते हो, आप कभी भविष्य में अगर ऐसी सुविधाओं के बीच में रहने लगोगे, कभी भविष्य में आप किसी 5 स्टार या किसी ऐसी जगह आप जाते हो, किसी रिजॉर्ट में जाते हो, आपको लग्जरी वाली फीलिंग ही नहीं आती। किसी भी लग्जरी जगह जाओगे, जब उसी माहौल में रह रहे हो, तो आपको लग्जरी वाली कभी फीलिंग ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, वो पैसा आप बचाकर अपने लाइफ को आसान बना सकते हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कहीं और कभी निकल के छुट्टियों के नाम पर लग्जरी का इंजॉय ले सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो जाने से पहले ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।